बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, सज्जनों, मित्रों, क्या हाल है आपके जनाब आज मैं आप लोगों को इस चीज़ पे आमादा करूँगा कि जब कभी भी आपने बाहर काम करना है ना, या किसी भी कंट्री में जाना है, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और सही वीज़ा होना चाहिए। किसी एजेंट के हाथों आपने नहीं लूटना। मैं मिसाल दे रहा हूँ जनाब आइसलैंड के जॉब वीज़ा की। देखें, इसके मैंने स्टडी वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और शेंजन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। तो बहुत से लोग हैं जो आइसलैंड जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं डरते हैं, पता नहीं आइसलैंड है तो पता नहीं क्या होगा। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, वहाँ पे वैसे ही सर्दी पड़ती है जैसी चाइना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। दूसरी बात यह है कि रिक्वायरमेंट क्या है जी आपके जॉब करने की। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि भैया आपने सही तरीके से जाना है, दो नंबरी नहीं करनी। आप भाई हैं सारे, अल्लाह ताला आपको जहाँ भी काम करे आपको ताकत दे, अच्छा रिस्क दे। तो मैं तो हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि प्यारे भाइयों, एजेंट के हाथों ना लुट जाओ, स्कैम ना हो जाओ और वहाँ जाके आपको डिपोर्ट ना कर दे। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको बेस बना के मैं फिर आपके लिए ट्रू कंटेंट लेकर आता हूँ, ओरिजिनली आपको गाइड करता हूँ। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, प्लस वहाँ का जॉब ऑफर लेटर। जब तक आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है तो मेरा ख्याल है वहाँ जा सकते ही नहीं है। जो मर्जी कर लें, तिगनी का नाच नाच लें, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस 30 से 33 हज़ार यूरो तक कवर करती हो। आपकी तमाम जो टेस्ट होने चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी होनी चाहिए, आप फिट फाट हों, आपको कोई बीमारी ना हो, प्लस जनाब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, और इसके अलावा आपके पास टिकट होनी चाहिए, आइटनरी जिसे बोलते हैं। उसके अलावा जनाब वहाँ पे आपकी रिहाइश होनी चाहिए, आपके पास इतना पैसे इनफ मनी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे चले जाएं। इस सिलसिले में 5 से 10 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हो तो अच्छी बात है। ये वही चीदा चिदा से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनको हासिल करने के लिए, जॉब ऑफर लेटर को हासिल करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर को, अपनी कंपनी को खुश करना होता है अपनी सीवी के थ्रू। तो आपकी सीवी जानदार होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आप प्लम्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिशरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या वहाँ पे किसी की कुछ शीप्स या भेड़ें वगैरह चरानी है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके रेलिवेंट सीवी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और आप सीवी दे रहे हैं जनाब मैंने एमए आर्कियोलॉजी किया हुआ है, तो उनको तुम्हारे एमए आर्कियोलॉजी का क्या फ़ायदा। अगर आप वहाँ पे रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बता रहे हैं जनाब मैंने क्या किया हुआ है जी, 10 जगहों पे बिज़नेस किया हुआ है, तो रिसर्च और बिज़नेस दो अलग चीज़ें। हाँ, अगर रिसर्च बिज़नेस की हो तो फिर वो रेलिवेंट है। तो इस सिलसिले में ऐसे ही चीज़ें करें कि जो आपकी रेलिवेंट हो। कवर लेटर बना लें कि भाई आप आइसलैंड क्यों आना चाहते हैं, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया और किस वजह से आप यहाँ पे आना चाहते हैं। इसके साथ साथ जनाब आपको सैलरी भी अच्छी ऑफर्ड हो तो फिर आप जाएंगे तो 1500 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक आपको सैलरी मिल सकती है। 1500 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक। लेकिन वहाँ पे 2000 यूरो, 2500 यूरो आम वर्कर, और इससे हट के भी मेरे नज़दीक 3000 यूरो तक वो बंदा कमा लेता है। तो अच्छी है अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर आपके पास कम तालीम है तो आप वहाँ पे चले जाएं। लेकिन अगर आप आईटी में या एग्रीकल्चर के अच्छे सेक्टर में हो और आप पढ़े लिखे हों, आपको हर वो चीज़ आती है जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो मेरा ख्याल आप 5000 यूरो से भी एक्सीड कर सकते हैं पर मंथ। तो जनाब आप सी वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डी वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डी वीज़ा आपको पता है 90 डेज से ज़्यादा होता है, सी वीज़ा 90 डेज से बिलो होता है। लेकिन 90 डेज से ज़्यादा वीज़ा जो है, लॉन्ग टर्म वीज़ा, उसके लिए लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। 6 माह का हो सकता है, 3 माह का हो सकता है, प्लस वो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। वो वहाँ पर जाके रीन्यू भी होगा। अब बात करते हैं जनाब इसके प्रोसेस की। तो प्रोसेस वैसा ही है जैसे कि दूसरे वीज़ाज़ के लिए, शेंजन वीज़ाज़ के लिए है, जो कि जॉब के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो आपने करना ये होता है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट तब लीजिएगा जब आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर हो। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर नहीं है ना, तो फिर अपॉइंटमेंट लेने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता, फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट है। तो जॉब ऑफ़र लेटर इज़ द मेन डॉक्यूमेंट। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट के साथ साथ बिजनेस के लिए, जॉब के लिए जॉब ऑफर लेटर इज़ वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट।
अब जनाब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा 2 से 3 पेजेस का। वहाँ पे आपका नाम, पता, एड्रेस, सारा कुछ, आपका पासपोर्ट नंबर, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, क्यों जा रहे हैं, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा होगा। जब आपने वो उस फॉर्म को कर लेना जी फिल, उसके बाद जनाब आपको आएगी ईमेल। वो ईमेल संदेशा है कि भाई 15 दिन के बाद या जो भी आपको डेट दे, इस डेट के दौरान, अच्छा वो एक डे नहीं होती, या आप वो कहें कि वो एक ही दिन होता है, वो 2 दिन या 4 दिन, वो कहते हैं इस दौरान जिस टाइम मर्जी आ जाए, ठीक है, तो आडी मर्जी। तो अब जनाब आपने करना ये होता है कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को उठाना होता है, उनकी फ़ाइल प्रिपेयर करनी होती है, आपकी तस्वीर भी होनी चाहिए, फिंगरप्रिंट्स आपके वहीं पे हो जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर आपकी एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो फिर उनको टेस्ट भी करवा लें, मोफा से, HEC से, ICBC से, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि इसकी होनी चाहिए टेस्टेशन। उसके बाद जनाब जब आप वहाँ पे चले जाएंगे, आपको हल्का फुल्का सा इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंग्लिश भी सीख लो यार, इंग्लिश तो होनी चाहिए ना, आप इंग्लिश कंट्री जा रहे हो। तो इस सिलसिले में आपके पास आइल्स, टॉफल या कोई ऐसा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए कि बेस पे आप वहाँ पे जा सके। तो उसके बाद जनाब 15 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर, या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। और याद रखें, इस सिलसिले में आपकी आइटनरी या टिकट वो बहुत अहम रोल अदा करती है। अगर आप 2-3 माह पहले अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आपको वीज़ा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 25 तारीख की फ़्लाइट है तो आपको 18, 17 या 16 की डेट को भी आपको वीज़ा मिल सकता है। तो इस सिलसिले में आप बाखबर रहा करें और सारी चीज़ों को ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया करें, दूसरों को भी सुना करें, लेकिन फ़ैसला ख़ुद का लिया करें। और भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़।